प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा एक और वचन मैं आप लोगों के मध्य में लेके आया हूँ। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में क्या समझाता है हम लोग। मत्ती 21 का 28 में क्या कहता है प्रभु? तुम क्या सोचते हो कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? तो ये सवाल वहां बैठे श्रोताओं से प्रभु यीशु मसीह ने पूछा। वहां बैठे जितने भी लोग थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनने हजारों लोग वहां उसके पीछे पीछे चला करते थे, उसके आश्चर्य कर्मों को देखने और उससे बीमारों को चंगा कराने लोग दूर दूर से आया करते थे। उन चमत्कारों को देखने, उन चमत्कारों को देखने शास्त्री और फरीसी भी आया करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम प्रभु यीशु मसीह को किसी ना किसी बात में उलझा दें और उसको पकड़वा दें और उसको दंड दें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों को बहुत खरा खोटा बोलता था, क्योंकि वो लोग ऐसे थे जिनको मूसा की सारी व्यवस्थाएं उन्होंने सीख रखी थी और परमेश्वर के नियमों को वो जानते थे और परमेश्वर की भविष्यवाणी उन्होंने पढ़ रखी थी यशायाह में। प्रभु यीशु मसीह वहां बैठे लोगों से पूछता है और कहता है कि एक मनुष्य था जिसके 2 पुत्र थे। उन 2 पुत्रों में से एक से उसने यह जाकर कहा कि आज मेरे साथ दाख की बारी में काम कर। आदेश दिया उसने, और उस आदेश की उसने क्या करा? पालना नहीं करी, और उससे क्या बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी बात क्या हुआ? बाद में वह लड़का पछताया अपने कहने के अनुसार और बाद में जाकर अपने पिता की दाख की बारी में उसने काम करा। यही चीज उसने दूसरे लड़के से भी पूछा, और वो लड़का क्या बोलता है कि मैं आता हूं पिताजी, पर बाद में नहीं गया। इस दृष्टांत को उसने वहां बैठे सारे लोगों के साथ साथ शास्त्रियों और फरीसियों को टारगेट करके बोला था। वो ये बताना चाहता था शास्त्रियों और फरीसियों को कि तुम वो दूसरे लड़के हो जिसको परमेश्वर ने ज्ञान दिया, जिसको परमेश्वर का ज्ञान था, परमेश्वर की बातों को तुम समझते हो, परमेश्वर के ज्ञान को तुमने सीखा है, मूसा की सारी व्यवस्था तुमने पढ़ी है, और उसके बावजूद तुम सिर्फ कहते हो मुझसे कि मैं तेरा काम कर रहा हूं, मैं तेरे साथ हूं प्रभु, और मैं तेरी व्यवस्थाओं को मानता हूं, पर तुम्हारा मन मेरे से काफी दूर है। पर जो पहला लड़का था, वो पहला लड़का कौन था? पहला लड़का अन्य जाति लोग, ऐसे लोग जो परमेश्वर के राज्य में आने योग्य नहीं थे। परमेश्वर ने उनको बुलाया नहीं था। परमेश्वर ने ऐसे लोगों पर दया पहले नहीं करी थी। वो सिर्फ इस्राएली प्रजा को अपनी निज प्रजा बोलता था, और बाकी सारी प्रजा अन्य जाति थी, दूसरी जाति थी, और वो अपनी जाति के लिए सब कुछ करता था। ऐसे में उसने अनुग्रह से हम पर दया करी, उसके यीशु मसीह ने हम पर दया करी, और यीशु मसीह ने क्या करा? हम सारी जातियों को, जितने भी इस्राएली नहीं थे, बाकी जितनी भी जातियां थी, सबके पापों के लिए अपना बलिदान दिया, और उस बलिदान के और प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह के द्वारा हम आज उसके संतान कहलाते हैं। तो ये जो सवाल उसने पूछा था, उसके बाद उनसे उसने आंसर लिया। तो आंसर में क्या बोलते हैं वो लोग? वो बोलते हैं कि यीशु मसीह पूछता है कि दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? तो वो बोलते हैं कि पहले ने, यानी कि जो पछता के गया उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। बाद में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि तुमसे तो
महसूल लेने वाले और वेश्याएं अच्छी हैं क्योंकि उनके लिए ये स्वर्ग राज्य दिया गया है। यानी कि जो बहुत ज़्यादा पापी हैं, जिन्होंने बहुत पाप किया है, अपनी देह के विरुद्ध पाप किया है, क्योंकि सबसे बड़ा पाप जो प्रभु मानते हैं वो ये है कि हम हमारी देह जो प्रभु यीशु मसीह के मंदिर के स्वरूप में है उसको हम अपवित्र करें। जब हम हमारी देह के विरुद्ध पाप करते हैं तो वो बड़ा पाप है। और उस पापी लोगों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि ऐसे लोग स्वर्ग राज्य में जाएंगे पर तुम नहीं जाओगे, क्योंकि तुमने सिर्फ अपने मुंह से अंगीकार करा है, मुंह से बोला है, पर तुम्हारा मन मेरे से बहुत दूर है। पिता ऐसी आराधना नहीं चाहता कि हम लोगों को दिखाने के लिए बड़े बड़े वस्त्र पहने, बड़े बड़े आडंबर करें कि हम प्रभु के बड़े दास हैं, पर हमारा मन उससे बहुत दूर है। और जो नए हैं, जिनको मालूम नहीं है कि मसीहत क्या है, वो लोग ऐसे लोगों के शरण में आ गए, ऐसे लोगों के देख कर अपने आप को अपने पथ से भटक जाते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप किसी पे विश्वास ना करें। एक मनुष्य से ऊपर विश्वास करने से बेहतर है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, उसके वचनों को पढ़ें और पिता से ये मांगे कि हे पिता, मुझे एक ज्ञान और बुद्धि दे ताकि मैं तेरे वचनों को सीखूं। क्योंकि पिता ही हमें समझ और बुद्धि देता है ताकि हम उसके वचनों को सीखें। और जब हम एक बार वचनों को सीख जाते हैं तो हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। यहां पर भी यही था, शास्त्री फरीसियों ने उन लोगों को बेवकूफ बना रखा था, उन लोगों को आडंबर में घेर रखा था, पाखंड ने उनको घेर रखा था, और वो लोगों से मनचाहा दशमांश लिया करते थे, लोगों से मनचाहा कर वसूला करते थे, और लोगों से वो ज़्यादा से ज़्यादा दान लिया करते थे। उनको परमेश्वर के ज्ञान से कोई मतलब नहीं था। शास्त्रियों फरीसियों को वो नहीं चाहते थे कि ये लोग प्रभु परमेश्वर के ज्ञान को सीखें, व्यवस्थाओं को माने या ना माने, उनको उससे मतलब नहीं था। वो आर्थिक दृष्टि से खुद के लाभ के पीछे पड़े हुए थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब वो मंदिर पहुंचा वहां पर उन लोग जो लोग व्यापार कर रहे थे उनको भगाया प्रभु यीशु मसीह ने, और क्या बोला कि तुमने मेरे पिता के मंदिर को डाकुओं की खौ बना दिए, तुम यहां लूटते हो लोगों को। और ये लूटने वाले कौन थे? यही थे शास्त्री फरीसी। यही लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए थे और ये लूटते थे लोगों को। इसीलिए पिता बोलता है कि तुमने, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुमने मेरे पिता के मंदिर को डाकुओं की खौ बना दिया। यहां पर भी उसने उन लोगों को टारगेट करके यही बोला कि तुम जो मेरे पिता के लिए ये कहते हो कि मैं जाऊंगा, मैं काम करूंगा, मैं तेरा उत्तरदायी बना हुआ हूं, पर तुम काम नहीं करते। और जो लोग वो हैं जिनको चुना नहीं गया था, वो लोग पछता के अब वापस आ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारे पास ये अवसर है आज भी कि हम हमारे पापों से पछताकर, हम हमारे अधर्म से पछताकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि वो दया का सागर है। वो तैयार है हमें माफ करने के लिए। वचन कहता है कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं वो स्वर्ग राज्य में पहले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पछता के प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह को बलिदान पसंद नहीं है। उसको हम बड़ी से बड़ी आर्थिक दृष्टि से अगर कोई भेंट चढ़ाएं, उसको अगर हम करोड़ों रुपए दें तो वो उसको पसंद नहीं है। उसको पसंद है मनुष्य का पछताया हुआ मन, उसका टूटा हुआ मन। जब वो अपने पापों से पछताकर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, ये उसको पसंद है कि वो उसको माफ करे। और जब एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होता है, जब एक व्यक्ति अपना मन फिराता है, तो स्वर्ग में उसके लिए आनंद होता है। हर एक स्वर्गदूत खुश होता है। यहां पर हम आगे देखते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दिखाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया।
और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में ये कहता है प्रभु यीशु मसीह कि वह परमेश्वर का दास, उसने सबको बपतिस्मा दिया, उसने सबका मन फिराया। वो कहता था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जल्दी से मन फिरा लो क्योंकि तुम नहीं जानते तुम कब तुम्हारे जीवन का अंत आने वाला है और कब तुम मर जाओगे और तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा कि तुम मन फिराते। इसीलिए वो बोलता है कि मन फिराओ। ऐसे व्यक्ति की भी तुमने नहीं मानी और उसको भी क्या करा, षड्यंत्र के द्वारा उसका भी सर कटवा दिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि महसूल लेने वाले वेश्याओं ने उसकी सुनी, जो बुरे लोग थे उन्होंने उसकी बातों की प्रतीति की, उन्होंने उसकी बातों को माना और क्या हुआ, मन फिराया। और वो प्रभु कहता है कि वो तुमसे पहले स्वर्ग राज्य जाते हैं, वो तुमसे पहले जाते हैं, तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। ऐसे लोग तुमसे पहले प्रवेश करते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अधर्म में बिताया। ऐसे लोग तुमसे पहले प्रवेश करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन का पछतावा करा, अपने पापों से पछताकर उन्होंने परमेश्वर के राज्य में आना चाहा, उसको स्वीकार करा। ऐसे लोग पहले हो जाएंगे क्योंकि एक जगह वचन कहता है जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले किए जाएंगे। ये पहले कौन थे? ये शास्त्री फरीसी। सारा पहले उन्होंने ज्ञान ले लिया, परमेश्वर की सारी विद्याओं को सीखा, मूसा की सारी विद्याएं सीखी, यशायाह के भविष्यवक्ता की सारी किताबें पढ़ी। उसके बावजूद भी उनको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं हुआ, जबकि यशायाह की किताब में साफ लिखा था कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। उसको सब मालूम था कि उसका नाम यीशु होगा, उन्होंने पढ़ रखा था, पर उनको विश्वास नहीं होता था। ये वो विश्वास करना चाहते नहीं थे कि इसके ऊपर अगर विश्वास कर ले तो इसकी माननी पड़ेगी। और यहाँ पर क्या हुआ, जो लोग अज्ञान थे, जो लोग जानते नहीं थे कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में की भविष्यवाणी हुई थी, ऐसे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करा और वो पहले हो गए। और ये जो पहले थे ये पिछले हो गए। प्रभु यीशु मसीह आज सबको, पूरी मानव जाति को अवसर देता है कि जो विश्वास करेगा वो प्रथम होगा, वो आगे आ जाएगा और स्वर्ग राज्य के लिए वो तैयार हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने काफी दृष्टांतों में स्वर्ग के राज्य को बताया, क्योंकि वो स्वर्ग से आया था और वो चाहता था कि हम स्वर्ग के बारे में जाने समझें, ताकि हम उसके राज्य में जाने योग्य बने। आगे कहता है वो कि तुम तो ऐसे भी नहीं थे कि बाद में पछता के आ जाते। जिस तरह से वो लड़का था, चलो ना करती पर बाद में पछता के आ जाते, तुम वैसे भी नहीं। तो तुम्हें अवसर दिया था, तुम्हें मैंने अपनी निज प्रजा बनाया था, तुम्हें उत्तराधिकारी बनाया, सब कुछ करा, और उसके बाद भी तुम्हारे मन में पछतावा नहीं है कि मैं पिता के काम नहीं करता, मैं पिता के जो आज्ञाएं हैं उनको मानता नहीं हूं, उसके बाद में पछता भी नहीं रहा। तो प्रभु बोलता है कि तुम पछता कर फिर वापस ना आए। और देखिए यहाँ पर लूका के अंदर लिखा है 7:29 में कि सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लिया और परमेश्वर को सच्चा मान लिया। ये जो बात प्रभु यीशु मसीह मत्ती में कहता है कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुम्हारे से पहले प्रवेश करते हैं, उसका ये स्पष्टीकरण है लूका के अंदर 7:29 में ये बता दिया गया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से उन्होंने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर को सच्चा मान लिया। परमेश्वर ही है जो हमें पापों से छुड़ाता है, परमेश्वर ही है जो हमें हर एक मुसीबत से बचाता है, उसको सच्चा मान लिया। ये वो लोग थे जो अज्ञान थे, अधर्मी थे, जिन्होंने जीवन भर पाप ही किया। ये यूहन्ना का बपतिस्मा पाकर पहले हो गए। आज हम यदि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं,
तो हम उसके ऊपर संदेह ना करें, क्योंकि वो ही एक है जो हमें इस महामारी से बचा सकता है। वही है जो ना केवल इस महामारी से बल्कि हर एक मुसीबत जो एक मनुष्य के जीवन में आती है उससे उसको बचाता है। इस छोटे से संदेश से हम यही सीखते हैं कि हमें जब अवसर मिला है पछताने का, हमें जब अवसर मिला है उसके पास दोबारा जाने का, तो ये अवसर ना खोएं। हम उन शास्त्रियों और फरीसियों के समान हठीले ना बने, हम अपने मनों को नम्र करें और उसके सामने घुटने टेकें, क्योंकि पिता के सामने घुटने टेकने से बेहतर और कुछ नहीं है। वो उसके सामने घुटने टेकने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो हमें ज़िंदगी देता है, वो हमें संभालता है, वो हमें हर चीज़ प्रोवाइड कराता है। तो इन छोटे से वचनों से हम यही सीखते हैं कि आज ये अवसर है कि हम हमारे पापों से पछताकर उसके नज़दीकी में आए, उसको एक सच्चा पिता समझें, और प्रभु यीशु मसीह ही एक सच्चा परमेश्वर है, इस चीज़ को हम मानें। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे। जय मसीह।